फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। सो हम टाइम एंड वर्क में ही आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो आज मैं टाइप बताने जा रही हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक बैंक पीओ या एसएससी सीजीएल लेवल के मैं आज क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। सो देखिए आप कि कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो करते हैं अपना सम। स्टार्टिंग में देखते हैं ए एंड बी अंडरटेक टू डू आ वर्क फॉर ₹1120। अब देखो इसमें रुपीज़ दिया हुआ है, डिफरेंट है। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको स्किप कर देंगे। बट ये बहुत इजी होता है और जो सम हमने कर रखे हैं उसी को रिलेट करके मैं इस सम को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये सम। सो ए एंड बी अंडरटेक टू डू आ वर्क फॉर ₹1120। ए और बी एक काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें कितना 1120 रुपीज़ मिल रहे हैं। ए कैन डू इट अलोन इन 7 डे। ए कितने दिन में कर पाता है उसको? 7 डेज़ में। एंड बी कैन डू इट इन 8 डेज़। और बी उसी वर्क को कितने दिन में कर पाता है? 8 डेज़ में। देन हम एज यूजुअल इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ 56। आफ्टर दैट 7 का डिवाइड करेंगे, देन व्हाट विल द आंसर? 8 एंड हियर 7। सबको पता है। अब क्या क्या आ गया हमारा? ये देखो 7 का डिवाइड किया 56 में, सो आंसर क्या आया? 8 आया। सो 8 क्या आ गया हमारा? ए ने जो एक दिन में काम किया वो हमारा 8 आया है, वर्क पर डे। ऐसे ही बी का निकाल लिया हमने। 56 में 8 को डिवाइड करेंगे, देन व्हाट द आंसर? दैट इज़ 7। देन ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। मीन्स ये दोनों साथ में एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे। सो 8 + 7 दैट इज़ 15। इट मीन्स ए एंड बी मिलकर एक दिन में 15 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ विद द असिस्टेंस ऑफ बॉय दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज़। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं? 3 डेज़ में वर्क कंप्लीट हो रहा है और किसकी हेल्प ली जा रही है? बॉयज़ की, कुछ बॉयज़ की हेल्प ली जा रही है। देन हाउ मच रुपीज़ द बॉय गेट। मतलब पूरा का पूरा जो काम चल रहा है उसके लिए 1120 रुपीज़ मिल रहे हैं। और अगर इसमें बॉयज़ की भी हेल्प ले लेते हैं 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए, देन बॉयज़ को कितने रुपए देने पड़ेंगे? ए और बी ने एक अंडरटेक लिया था एक काम कि हम ये वाला काम कर देंगे और उसके लिए उनको 1120 रुपीज़ मिलेंगे। बट क्या हुआ, उस काम को 3 दिन में कंप्लीट करना था। बट ए और बी की इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो उस काम को 2-3 दिन में कंप्लीट कर पाएँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ बॉयज़ की हेल्प ली। हमें वो फाइंड करना है कि उन बॉयज़ को ए और बी कितने रुपीज़ देंगे। इस पैसे में से कितना रेशियो होगा, कितना अमाउंट होगा जो कि बॉयज़ को मिलेगा। तो चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 डेज़ में ए और बी कितना वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि जो हम एलसीएम लेते हैं वो हमारा क्या आता है? टोटल वर्क आता है। सो अगर जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो उनको थोड़ी सी हो सकता है कि कहीं कुछ डाउट लग रहा हो, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो भी देख लें मेरे। हमने टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया है और अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गए हैं। सो देखिए टोटल वर्क हमारा 56 है और ए और बी मिलकर 15 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में। देन 3 डेज़ का निकालना है, हमें दिया हुआ है 3 डेज़ का। तो 3 डेज़ में ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 डे में 15 कर रहे हैं तो 3 डेज़ में कितना करेंगे? 3 × 15 दैट इज़ 45। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब देखो 3 डेज़ में ए और बी अगर काम कर रहे हैं तो वो 45 काम कर पा रहे हैं। बट टोटल वर्क कितना है? 56 है। इसलिए इनको क्या करना पड़ा? बॉयज़ की हेल्प लेनी पड़ी। तो अब देखते हैं बॉयज़ के लिए कितना काम बचा हुआ है। सो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा? 56 - 45 दैट इज़ 11। ओके, सो अब जो 11 वर्क बचा हुआ है ये कौन करेगा? ये बॉयज़ करेंगे। ठीक है, सो हमें इससे क्या पता चला? जो बॉयज़ ने वर्क किया है वो कितना है? 11। और जो ए और बी ने कंप्लीट किया वर्क वो कितना है? 45। अब बॉयज़ ने अगर 11 वर्क कंप्लीट किया है
तो उनको ये टोटल अमाउंट है इसमें से कितने रुपए बॉयज़ को मिलेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन जो टोटल वर्क था वो आ जाएगा। ए और बी ने जितना बॉयज़ ने जितना काम किया वो ऊपर आएगा और जो टोटल वर्क था वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। टोटल रुपीज़ जितना था और बॉयज़ का जो रेशियो था, जितना उन्होंने काम, जितनी रेशियो में काम किया है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दैट इज़ 11 वर्क किया है, टोटल कितना है 56, 56 नीचे लिख देंगे। देन आंसर इज़ 220। इतने रुपीज़ बॉयज़ को मिलेंगे। बहुत इजी है, यहाँ तक पहले जैसे ही है, देन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे ही घुमा के क्वेश्चंस बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस लेवल में है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई एग्ज़ाम टफ आता है तो क्लर्क में भी पूछ लेते हैं या किसी अदर एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। सो आपको प्रिपरेशन पूरा हाई लेवल से करके रखनी है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का सॉल्व करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। टोटली तो नहीं, लेकिन डिफरेंट है। आप बिल्कुल उस जैसे क्वेश्चन अगर आप सोचें कि बिल्कुल वैसा ही है तो बिल्कुल वैसा ही नहीं है, उससे डिफरेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू द वर्क फॉर रुपीज़ 529। 529 रुपीज़ मिल रहे हैं और ए, बी, सी तीनों एम्प्लॉय हैं। ए एंड बी टुगेदर आर सपोज टू डू 19/23 वर्क। ए और बी जो हैं वो मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 19/23 ऑफ द वर्क। एंड बी एंड सी टुगेदर आर सपोज टू डू 8/23। बी एंड सी कितना कर रहे हैं, 8/23। व्हाट अमाउंट शुड ए गेट। सो ए को कितना अमाउंट मिलेगा, 529 में से ए को कितना अमाउंट मिलेगा, हमें वो फाइंड करना है। सो चलिए देख लेते हैं। तो देखो, कोई वन वर्क है, उसका ए एंड बी मिलकर 19/23 रेशियो में काम कर पाते हैं, एंड बी एंड सी मिलकर 8/23 वर्क कर पाते हैं। वर्क कितना है, वर्क तो वन ही है, और हमें फाइंड किसका करना है, ए का फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, बी मतलब तीनों ने काम किया है, कितना काम किया है, वन काम कंप्लीट किया है। ए, बी और सी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर वन वर्क कंप्लीट किया है। देन बी और सी का हमें दे रखा है, वैसे ए बी का भी दे रखा है, बट हमें अकेले ए का फाइंड करना है, इसलिए हम बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा, ए प्लस 8/23 इक्वल टू 1, देन ए इक्वल टू 1 माइनस 8/23। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ यू वांट देन यू कैन डू डायरेक्टली दिस। हमें पता है वन वर्क है और बी और सी का माइनस करेंगे तभी हम ए का फाइंड कर पाएंगे। सो यू कैन डू डायरेक्टली दिस ऑल्सो। देन ए इक्वल टू 15/23। ए का रेशियो आ गया। ए कितना काम कर रहा होगा, 15/23 वर्क कर रहा है। सो ए का रेशियो आ गया। अब हम वैसे ही फाइंड कर देते हैं कि ए को कितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ 529 मल्टीप्लाई बाई 15/23। अमाउंट कितना मिलेगा इसको हम ये फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 345। आंसर आ जाएगा क्या, 345। सॉल्व करके देख लेना, बहुत इजी है। टाइम एंड वर्क पूरा ही बहुत इजी है, बट पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि टाइम एंड वर्क थोड़ा टफ टॉपिक है या कंफ्यूजिंग है। मोस्टली एस्पिरेंट को लगता है कि टफ है, बट इट इज़ नॉट टफ, बहुत इजी है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने रिलेट करके ही आपको बताए हैं। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग ट्रिक है, इसके लिए अलग ट्रिक है। ऐसे में क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से बताए हुए हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप सारे टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। चलिए, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।